बेटा हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई है, जो हम धीरे धीरे वीडियोस शेयर करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रो राटा वाले क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे 2 छोटे छोटे थ्योरी के टॉपिक्स हैं जो इसमें रह गए थे, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी किया है। ये टॉपिक हमने, आप बिजनेस स्टडीज़ में वित्तीय बाजार की वीडियो 6 है, 6 नंबर वीडियो है, वो देख सकते हो। उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख लो, उसको नोट कर लो। छोटा सा टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या निजी विनियोग क्या होता है। ये फ्लोटेशन विधियाँ हमने पढ़ी थी उसमें 12th में बिजनेस स्टडीज़ में। प्राथमिक बाजार में कैसे कैसे कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो कंपनी के पास एक तरीका था कि वो आम जनता के पास जाती है। दूसरा तरीका, अब आम जनता के पास जाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और कभी कभी कंपनी को डर भी लगता है, तो कंपनी कुछ मध्यस्थों का सहारा ले लेती है जो कंपनी को अंश बिकवाने में मदद करते हैं। तीसरा तरीका होता है जो कि पैसा इकट्ठा करने का बहुत तीव्र तरीका है, कि कंपनी जो है कुछ विशेष लोगों को सेलेक्ट कर लेती है, कुछ विशेष लोगों को अपॉइंट कर लेती है। वो कौन होते हैं वो विशेष लोग? वो बैंक हो सकते हैं, बीमा संस्थान हो सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई वित्तीय संस्थान हो सकता है, बैंक, कमर्शियल बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई बीमा संस्थान हो गया जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोला हम तुम्हारे शेयर्स खरीद लेंगे, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, ये बड़े बड़े वित्तीय संस्थान हैं, ये इस कंपनी के शेयर्स अगर खरीद लेते हैं तो कंपनी आम जनता के पास ना जाकर इन लोगों के पास जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 100 रुपये इकट्ठे करने हैं तो 25 रुपये उसने बैंक से ले लिए, 25 बीमा संस्थान से, 25 रिलायंस इंडस्ट्रीज से, 25 आईडीबीआई से। तो ऐसा करने से एक तो कंपनी आम जनता के पास जाने में जो कठिनाइयाँ होती हैं उन सब से बच जाती है, और दूसरा कंपनी को पैसा इकट्ठा करने में समय भी बहुत कम लगता है। इसलिए जो अंशों का निजी विनियोग है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स जो है, ये पूंजी इकट्ठा करने का बहुत ही तीव्र स्रोत माना जाता है। फास्ट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इनकम और कलेक्टिंग सोर्स फ्रॉम दी प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार से वित्त इकट्ठा करने का बहुत ही तीव्र तरीका माना जाता है, जिसमें कि कंपनी आम जनता के पास ना जाकर कुछ विशेष संस्थागत निवेशकों के पास जाती है। परिभाषा देख लेते हैं एक बार इसकी। यह प्राथमिक बाजार में अंशों के निर्गमन की फ्लोटेशन विधि है। इस विधि में कंपनी आम जनता के पास ना जाकर कुछ विशेष चुने हुए समूहों या संस्थागत निवेशकों के पास जाती है और उन्हें अपने अंशों के निर्गमन के लिए बोलती है। यह विधि वित्त एकत्रित करने की तीव्र विधि है, क्योंकि इस विधि की सहायता से कंपनी आम जनता तक पहुंचने की लंबी प्रक्रिया से बच सकती है। प्रोस्पेक्टस इशू करना है, एप्लीकेशंस रिसीव करनी है, उनको शेयर्स इशू करने हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो किसको शेयर्स देने हैं, किसको नहीं देने हैं, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठी नहीं होती है तो कैसे चीज़ों से निपटना है। तो ये सब परेशानियों से बच जाती है कंपनी। तो इसे नोट कर लो, शॉर्ट नोट ही आ सकता है। फिर भी मैं आपको कहूँगी एक बार ये वीडियो नंबर 6 ज़रूर देख लेना, वित्तीय बाजार की फ्लोटेशन विधियाँ उसमें दे रखी हैं, तो ये टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा बड़ा टॉपिक जो हमारा है इसमें वो है ईसॉप। इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं। ईसॉप, ई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है ईसॉप? कंपनी अपने कर्मचारियों को, अपने मौजूदा कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनको शेयर्स देती है। और कैसे देती है वो शेयर्स? मार्केट में अगर वो शेयर 50 रुपये का मिल रहा है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वो शेयर 40 रुपये में, 30 रुपये में देने के लिए तैयार होती है। अब ये कंपनी उनको ये अधिकार प्रदान कर रही है, उनको राइट दे रही है। अब अगर मुझे कोई अधिकार मिल रहा है तो मेरी मर्जी है मैं उस अधिकार का इस्तेमाल करूं या मैं उस अधिकार को ऐसे ही जाने दूं। तो ईसॉप क्या है? ईसॉप एक ऐसा विकल्प है, ऑप्शन। ईसॉप एक ऐसा विकल्प या एक ऐसा अधिकार है जो कंपनी अपने वर्तमान कर्मचारियों और निदेशकों को देती है, डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉइज को देती है, कर्मचारियों को देती है। इस विकल्प के अंतर्गत कंपनी अपने कर्मचारियों को एक निश्चित कीमत पर, और वह निश्चित कीमत कैसी होती है? बाजार मूल्य से कम। तो इस विकल्प के अंतर्गत कंपनी अपने कर्मचारियों को एक निश्चित कीमत पर अपने अंशों को खरीदने का अधिकार प्रदान करती है। तो ईसॉप के अंदर कंपनी क्या देती है? अपने कर्मचारियों को राइट देती है, अधिकार देती है कि वे अगर चाहें तो कंपनी के अंशों को एक निश्चित कीमत पर खरीद सकते हैं, और वो जो कीमत है वो आमतौर पर बाजार मूल्य से कम होती है। यह कीमत बाजार मूल्य से कम होती है, और कर्मचारी चाहे
तो इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, और चाहे तो उस अधिकार को ऐसे ही जाने भी दे सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक से कई बार हमें स्वेट इक्विटी लिखा हुआ भी मिलता है। स्वेट का मतलब पता है आपको क्या होता है? पसीना, यानी कि कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई। तो कर्मचारियों को कई बार उनकी मेहनत के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, संगठन में जो वो कंट्रीब्यूट करें उसके बदले में कई बार कंपनीज उनको मुफ्त में भी शेयर्स देती है, पारितोषिक के बदले में भी शेयर्स देती है। तो ये ईसॉप जो है ये स्वेट इक्विटी का एक छोटा सा प्रकार है, इट्स अ काइंड ऑफ स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बड़ी टर्म है, जिसमें कि कंपनी कर्मचारियों को उनकी मेहनत के बदले में, उनके पसीने के बदले में शेयर्स देती है। स्वेट इक्विटी में तो कई बार मुफ्त में भी कंपनी शेयर्स दे देती है। ईसॉप में मुख्य रूप से क्या होता है, जो बाजार मूल्य है उस बाजार मूल्य से कम पर उनको अंश प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर दिया है। अब वो चाहे तो खरीद ले, नहीं खरीदना तो ना खरीदे, उसकी मर्जी है। तो बेटा ये पूरा हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो क्वेश्चंस रह गए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं आपने, जो प्रैक्टिस करें, जहां पर भी प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज करो कि ये प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम उससे रिलेटेड वीडियोस शेयर करेंगे। वैसे भी मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहूंगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होगा। ओके, थैंक यू।